चारों युग परताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। तो चारों युगों में प्रताप है, तीनों लोकों में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अच्छा, तीन लोक कौन कौन? आकाश, पाताल, पृथ्वी। पर तीनों लोकों में हनुमान जी का कहां प्रताप है? आकाश में कहां प्रताप छाया हनुमान जी का? जन्म से जन्म ते जरी जठर की ज्वार, गगन में मारी एक उछाल। जन्म ते जरी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल। गृह से रवि लाल जान फल लाल, गृह से रवि भाल जान फल लाल। आपकी जय हो जय हो जय, आपकी जय हो जय हो जय। हनुमान जी ने बचपन काल में ही एक छलांग मारी और ब्रेकफास्ट में ही सूर्य भगवान को खा गए। देवता बोले ये क्या है? हनुमान जी बोले नाश्ता है। देवता बोले आपकी जय हो। हनुमान जी बोले क्यों? बोले जब नाश्ता में सूर्य लग रहा तो डिनर में पता नहीं क्या खाओगे। जब नाश्ता में ही सूर्य भगवान को लील गए, डिनर में ठिकाना नहीं क्या पाओगे। पर हनुमान जी ने एक छलांग मारकर गगन में जाकर वहां भी प्रताप फहरा दिया, प्रताप फहरा दिया और सूर्य को खाकर हनुमान जी का गगन में जय जय हो गई। बोलो जय सिया राम। अच्छा, गगन में तो जय जय हो गई, तिहु लोक उजागर। पर तीनों लोकों में कैसे हुई? अभी तो एक लोक हुआ, दूसरे लोक में कैसे हुई? पृथ्वी लोक पर हनुमान जी ने क्या चमत्कार किया? उलटी पलटी लंका सब जारी, कूंद परा कपि सिंधु मझारी। पृथ्वी लोक पर हनुमान जी ने लंका को जलाकर हनुमान जी के प्रताप को फहरा दिया। पर पाताल लोक में हनुमान जी का प्रताप कैसे छाया? अहि रामन की भुजा उखारे। अहि रावण को मारकर हनुमान जी ने पाताल लोक में भी प्रताप को फहरा दिया। इस प्रकार तीनों लोकों में हनुमान जी का प्रताप छा गया। तो भैया चारों युगों में तीनों लोकों में हनुमान जी का प्रताप है। हनुमान जी महाराज प्रकट भये किसके यहाँ पर? अंजनी माता के यहाँ पर केसरी नंदन बन करके। बोलो जय सिया राम। एक कारण हनुमान जी का ये है, अवतार लेने का शंकर जी का। हर नाम के रुद्र को वरदान दिया, जाओ तुम त्रेता युग में हनुमान बनकर प्रकट होगे। हनुमान जी के जन्म का दूसरा कारण सुनिए। 5 मिनट में चर्चा करके हम विराम करेंगे, लेकिन पहले 5 मिनट चर्चा। हनुमान जी के जन्म का दूसरा कारण क्या है? हनुमान जी के पिता केसरी ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट भय, मांगो क्या चाहते हो? महाराज हमारे संतान नहीं, संतान होने का वरदान दो। अच्छा संतान नहीं है, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, इस मंत्र का जाप करो। जाओ केसरी जी, हम ही तुम्हारे घर पर अपना रूप लेकर तुम्हारे बेटा बनकर के प्रकट होएंगे। ये दूसरा कारण है हनुमान जी के अवतार का। हनुमान जी के अवतार का तीसरा कारण और सुन लीजिए। महाराज दशरथ के यहां पर कोई संतान नहीं थी, वृद्धावस्था होने वाली है। गुरुजी के पास गए, महाराज कोई संतान नहीं है। गुरुजी बोले एक काम करो, यज्ञ करवाते हैं। गुरुजी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट भये, दशरथ जी को दिया। लो सभी रानियों को बराबर बराबर भाग में बांट दीजिए। महाराज दशरथ ने खीर का आधा भाग मां कौशल्या को दे दिया। आधा भाग के 2 हिस्सा करे, एक भाग
कैकई को दे दिया। बचे हुए हिस्सा के फिर 2 भाग करे, एक कौशल्या के हाथ में, एक कैकई के हाथ में देकर के सुमित्रा के हाथ में रखवा दिया। लेकिन तब तक एक घटना घटी। क्या? जब कैकई जी अपने हाथ पर खीर का पत्तल लिए हुए खड़ी थी, उसी समय एक चील दौड़ती हुई आई और कैकई के हाथ में झपट्टा मारकर उस खीर के पात्र को लेकर के दौड़ गई। कैकई की आंखों से आंसू आ गए। क्या हमारे भाग्य में संतान नहीं है? जो हमारे भाग्य की खीर का पात्र पक्षी लेकर के चला गया। कौशल्या ने कहा, रो मत। मां कौशल्या ने अपने भाग्य की खीर कैकई को दे दी। वह चील खीर का पात्र लेकर के दौड़ी। उसने सोचा दूर जाकर ले जाकर खाएंगे। दौड़ती दौड़ती वह चील दक्षिण भारत में वेंकटाचल नामक पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर माता अंजना तपस्या कर रही थी, सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। उसी समय भगवान की कृपा से जोर का झोंका हवा का पवन का लगा। उस चील के हाथों से वो खीर का पात्र छूट गया और वह आकर के माता अंजना के हाथों में खीर का पात्र गिर गया। भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजना ने उसको पा लिया। उसी खीर के प्रभाव के कारण अंजना माता की गोद में अंजना नंदन स्वयं वीर बजरंग बली प्रकट भये। बोलो हनुमान जी महाराज की। वह भाग था किसका? कैकई के भाग का। वह खीर का पात्र था, उसी से हनुमान जी प्रकट भय। तब तो राम जी ने भी अपने मुंह से हनुमान जी को कहा, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 रघुपति की रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई। राम जी ने अपने मुख से हनुमान जी की बड़ाई की। रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई। क्या बड़ाई की? तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि भरतहि भरतहि। आप हमें भरत जी के समान प्रिय है। भरत जी के समान ही क्यों कहा? क्योंकि कैकई के भाग की खीर से हनुमान जी प्रकट भये और कैकई नंदन का नाम भरत है। इसलिए हनुमान जी को भी कहा, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। भैया, हनुमान जी के अवतार का एक ये भी कारण है। चौथा कारण हनुमान जी के अवतार का क्या है? आहा, चौथा कारण है
शंकर जी का। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि नारायण अगर नर बनकर प्रकट हुए तो हम बानर बनकर के अवतार लेंगे। हनुमान जी के होने का पांचवा कारण भी। पांचवा कारण क्या है? आहा, संत कहते हैं हनुमान जी का अवतार सहज नहीं हुआ है। माता अंजना को श्राप और वरदान दोनों था, जाओ तुम बानरी बन जाओ, पर वरदान था तुम्हारे घर पर एक ऐसा पुत्र होगा जो चारों युगों में, तीनों लोकों में तुम्हारी कोख को धन्य करेगा। पर माता अंजना के कोई संतान जब नहीं हुई, उन्होंने भी तपस्या की, हे भगवान हमारे कोई संतान नहीं, कृपा करो हमारी कोख, हमारा वंश चल जाए, हमारे वंश का नाम रोशन हो जाए। पवन देवता प्रकट भय, हे अंजना तुम चिंता मत करो, तुम्हारे यहां पर परम तेजवान, वीरवान, ज्ञानवान, बुद्धिवान, बलवान बड़ा ही महान पुत्र होगा, उसका नाम हनुमान होगा। अच्छा देखो, हनुमान नाम है इनका। हनुमान का अर्थ क्या होता? जो अपने मान और अपमान दोनों की गोली खा जाए, उसी का नाम हनुमान होता है। जिसे न मान प्रिय हो, न सम्मान प्रिय हो, न अपमान प्रिय हो, जिसे केवल श्री राम प्रिय हो, वही हनुमान कहलाते हैं। हनुमान जी को केवल राम प्रिय है। हनुमान जी महाराज से पूछो आप करना क्या चाह रहे? हनुमान जी कुछ नहीं करना चाह रहे। हनुमान जी एक ही काम करते, राम काज करवे को आतुर, और कोई काम नहीं करते। राम काज करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते। हम लोग 400 काम करते हैं। हम लोगों से पूछो क्या काम है, कथा सुन लो। अब कथा में अभी टाइम नहीं है, अभी घर का काम काज, मकान का काम काज, दुकान का काम काज है, नौकरी का काम काज है। हम लोगों को काम काज से फुर्सत नहीं है, हनुमान जी को राम काज से फुर्सत नहीं है। कितनी अद्भुत बात है। हनुमान जी राम काज में ही व्यस्त रहते। बुरा मत मानना नरसिंहपुर के पागलों, एक बात गांठ बांध लेना, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम करो प्रभु राम से।